हेलो, हाउ आर यू। आज हम लोग सीखेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ अ पोयम। सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाता है किसी पोयम का। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पे। ओके, जब भी सेंट्रल आइडिया लिखना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिस पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखना है उस पोयम का नाम ऊपर सबसे ऊपर लिख देंगे। ओके, जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया है आज का सेंट्रल आइडिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ओके, अब क्या करेंगे, सेंट्रल आइडिया डायरेक्ट नहीं शुरू करना है। सबसे पहले क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, अगर आपको बहुत अच्छे मार्क लाने हैं तो इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, डायरेक्ट सेंट्रल आइडिया नहीं लिखना चाहिए। और इंट्रोडक्शन में आपको लिखना क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है पोएट का कि इसको लिखा किसने है, उसके बारे में अगर कुछ आपको मालूम है थोड़ा सा तो लिख लीजिए। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए उस पोयम का, उस पोयम की थीम क्या है, उस पोयम में मुख्य बात क्या है। ओके, जैसे आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में लिखते थे कॉन्टेक्स्ट वाली लाइन, वही कॉन्टेक्स्ट वाली लाइन यहाँ पे लिख देंगे पूरे पोयम की। तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे द सोनेट, क्योंकि ये सोनेट में तो मैं लिखूँगा सोनेट। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो आप लिखेगा पोयम। ओके, द सोनेट ऑन his blindness is composed by Mr. John Milton, an eminent poet of इंग्लैंड। वे इंग्लैंड के पोएट थे, बड़ी फेमस थे, एमिनेंट पोएट ऑफ इंग्लैंड। ओके, अब इनके बारे में अगर कुछ और आपको पता है तो थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ बता सकते हैं। ओके, जो भी आपको मालूम हो, जैसे उन्होंने पैराडाइज लास्ट लिखा था तो आप लिख सकते हैं ही हैज़ रिटेन अ ग्रेट एपिक पैराडाइज लास्ट। ओके, अब थोड़ा सा चाहे तो आप लिखें, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा सा पोयम का इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे, लाइन छोड़ करके, पैराग्राफ छोड़ करके लिखेंगे इन दिस सोनेट द पोएट कंप्लेन्स। इसमें कंप्लेन है ना, लिखेंगे कंप्लेन्स about his blindness। इस पोयम में, इस सोनेट में कवि अपने अंधेपन की शिकायत करता है। ओके, किससे शिकायत करता है, टू हिज या टू द गॉड, ईश्वर से शिकायत करता अपने अंधेपन की। ओके, और जल्दी उसे अपनी मूर्खता का एहसास भी हो जाता है, तो आप लिखेंगे and soon he realizes अपनी मूर्खता का his silliness, और जल्दी उसको अपनी मूर्खता का एहसास हो जाता है। बस, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इतना इंट्रोडक्शन अगर आपने लिख दिया तो नंबर बहुत बढ़िया आने वाला है। क्लियर। अब आप लिखेंगे सेंट्रल आइडिया, और वो कैसे लिखेंगे, हीडिंग डालेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द सोनेट। मैं सोनेट लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यह एक सोनेट है। अगर आपको नहीं पता है तो आप लिखेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। ओके, क्लियर। अब इसमें करना क्या हो, सोनेट होता क्या है इसको समझ लिए ध्यान से। सोनेट में कुछ नहीं होता है, बस एक्सप्लेनेशन होता है किसका, उस पोयम का। एक्सप्लेनेशन में आप जो लिखा करते थे, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखते हैं, दिए गए पैराग्राफ का समरी लिखते हैं आप। यहाँ पे क्या है, कोई पैराग्राफ नहीं दिया गया है, आपको पता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक पोयम है, इस पूरे पोयम का ही समरी अपने शब्दों में लिख जाइए, वही हो जाएगा सेंट्रल आइडिया। क्लियर। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इस पोयम में क्या होता है, राइटर अंधा हो गया है, उसके लिए पूरा दुनिया अंधकारमय हो गया है, वह ईश्वर से कंप्लेन करता है, शिकायत करता है। चलिए इसको लिखते भी चलते हैं, ट्रांसलेट करते चलते हैं, आप इसको देखिए कैसे करेंगे। राइटर एक ये क्या करते हैं, पोएट अंधा हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखेंगे द पोएट हैज़
become blind, अपने आधी उम्र में हो गए थे, in his middle age, अपने आधी उम्र में ही राइटर अंधे हो गए हैं। ओके, और उनके लिए दुनिया अंधकारमय हो गई है। दुनिया अंधकारमय हो गई मतलब दुनिया अंधेरे से भर गई है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डार्कनेस फॉर हिम, उनके लिए दुनिया अंधेरे से भर गई है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। वे अपने काव्य प्रतिभा को प्रस्तुत करना चाहते हैं। ही वांट्स, वे चाहते हैं। ही वांट्स, सब्जेक्ट और वर्ब विशेष बात होती है ट्रांसलेशन, बस इसका ध्यान रखेंगे, बाकी चीज़ें सब आसान हो जाती हैं। अगर आपने सब्जेक्ट और वर्ब को सिस्टमेटिक ढंग से लिख दिया, टेंस के हिसाब से लिख दिया, तो ऑब्जेक्ट को जैसे चाहें आप लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। इनका अरेंजमेंट सही होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब का। वे चाहते हैं, ही वांट्स, क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हो जाएगा टू प्रेजेंट क्या, अपनी काव्य प्रतिभा, अपनी हीज काव्य पोएटिक प्रतिभा, टैलेंट, वह चाहते हैं प्रस्तुत करना अपने काव्य प्रतिभा को। ओके, ही वांट्स टू प्रेजेंट हीज पोएटिक टैलेंट। ओके, और इस तरह वे अपने ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं, यही है ना। एंड बाई दिस वे, इस तरीके से, बाई दिस वे ही वांट्स, वह चाहते हैं, ही वांट्स, क्या चाहते हैं, टू सर्व हीज गॉड, अपने ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं। ओके, लेकिन वे, उनको ईश्वर से शिकायत है, वे ईश्वर से शिकायत करते हैं। बट ही कंप्लेन्स टू हीज गॉड, किस बारे में शिकायत करते हैं, अबाउट हीज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन की शिकायत वे ईश्वर से करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तभी वे सोचते हैं, अच्छा, इसके बाद वो सोचते हैं कि क्या ईश्वर अभी भी उनसे काम कराना चाहता है, तो आप लिखेंगे एंड ही थिंक्स, और वे सोचते हैं कि क्या इफ, मतलब कि क्या द गॉड अपेक्षा रखता है, उनसे कार्य की अपेक्षा रखता है। द गॉड एक्सपेक्ट्स, उम्मीद रखता है। गॉड एक्सपेक्ट्स हिम, उनसे, द वर्क की, क्या ईश्वर अभी भी उनसे कार्य की अपेक्षा रखता है। ओके, सुन ही रियलाइज, तभी उनको एहसास हो जाता है कि वे गलती कर रहे हैं। ओके, तभी उन्हें एहसास होता है कि ईश्वर को इनके किसी कर्म की या इनके गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे सुन ही realizes, soon he realizes that कि God does not need his work or his gift. ओके, ईश्वर को उनके कार्य की या उनके गिफ्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की सेवा के लिए हजारों देवदूत हमेशा तैयार रहते हैं। लिखेंगे थाउजेंड ऑफ एंजल्स आर ऑलवेज, हजारों की संख्या में देवदूत आर ऑलवेज, हमेशा हैं, ऑलवेज रेडी, तैयार। ओके, रेडी किस लिए,
टू सर्व, किसको? हिम। यहाँ पे हिम मैंने लिखा है एस कैपिटल क्योंकि ये गॉड के लिए है। ओके, टू सर्व हिम, ईश्वर की सेवा के लिए हजारों देवदूत हमेशा तैयार रहते हैं। उसको इनके काम की, इंसानों के कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, अच्छा, वह व्यक्ति भी उसकी सेवा करता है जो धैर्य रखता है और उनके द्वारा दिए गए कष्ट को सहन करता है, बर्दाश्त करता है। यही है, लिखेंगे द पर्सन, वह व्यक्ति हु, जो बियर करता है, BEAR, हु बियर्स, वह व्यक्ति जो सहन करता है द ट्रबल्स गिवेन बाई द गॉड, द पर्सन हु बियर्स, वह व्यक्ति जो बियर करता है, जो सहन करता है द ट्रबल्स, कठिनाइयों को, गिवन बाई द गॉड, ईश्वर द्वारा दिए गए कठिनाइयों को सहन करता है। वे लोग क्या करते हैं? सर्व करते हैं, ईश्वर की अच्छे से सेवा करते हैं। सर्व द गॉड बेस्ट। ओके, वे लोग ईश्वर के अच्छे से सेवा करते हैं। इसके बाद कुछ है? कुछ नहीं, यहीं पे पोएम समाप्त हो जाता है। आपका सेंट्रल आइडिया भी यहीं पे समाप्त हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक बात नहीं देखनी है कि आपको लाइन बाय लाइन लिखना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। उसको ट्रांसलेट नहीं करना पोएम की समरी लिखनी है। अपने शब्दों में समरी लिख जाइए, ट्रांसलेट कर जाइए, बस हो गया सेंट्रल आइडिया। देख लीजिए एक बार उसको पढ़ के देख लेते हैं। ऑन हिज ब्राइटनेस सबसे ऊपर लिखेंगे टाइटल, फिर एक हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन, और इसमें इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा पोएट के बारे में और थोड़ा सा पोएम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देंगे। जैसे द सोनेट ऑन हिज ब्राइटनेस इज कंपोज्ड बाय मिस्टर जॉन मिल्टन, एन एमिनेंट पोएट ऑफ इंग्लैंड। आप चाहें तो यहाँ पे आगे लिख सकते हैं ही हैज़ कंपोज्ड अ ग्रेट एपिक, क्या लिखा था उन्होंने? पैराडाइज लास्ट। चाहे तो आप लिख दिए, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं लिखना है तो छोड़ दिए, नहीं याद आ रहा है छोड़ दिए। इन दिस सोनेट, इस सोनेट में द पोएट कंप्लेन, इस पोएम में, सोनेट में कभी जो है कंप्लेन करता है, शिकायत करता है अबाउट हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन की शिकायत करता है टू द गॉड, ईश्वर से। ओके, एंड सून ही रियलाइजेज, और जल्दी ही उसे एहसास हो जाता है हिज सिलीनेस, उसके मूर्खता का। बस इतना पर्याप्त रहेगा। अच्छा, ये जो इंट्रोडक्शन है ना, ये एक तरह का कॉन्टेक्स्ट है। जो कॉन्टेक्स्ट आप रेफरेंस के बाद कॉन्टेक्स्ट लिखते थे, मैंने बताया था, वही कॉन्टेक्स्ट पूरे पोएम की आप लिख जाएंगे तो यही आपका हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। बस इतना करना है। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम या सेंट्रल आइडिया ऑफ द सोनेट। अगर आपको पता है सेंट्रल आइडिया सोनेट है तो सोनेट लिखिए, बैलेट है तो बैलेट लिखिए, ओड है तो ओड लिखिए, लिरिक है तो लिरिक लिखिए, अगर नहीं पता है तो पोएम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करना है, ये टोटल का टोटल समरी है आपके पोएम का, और कुछ नहीं है। पोएम आपको याद है, लाइन बाय लाइन याद रखने की जरूरत नहीं है, हल्का सा आपको याद है, उसको ट्रांसलेट करके लिख जाइए, हो जाए आपका सेंट्रल आइडिया, जैसे मैंने किया है। द पोएट हैज़ बिकम ब्लाइंड, पोएट अंधा हो गया है, इन हिज मिडल एज, अपने आधी उम्र में ही। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डार्कनेस फॉर हिम, उसके लिए दुनिया अंधकार से भर गई है, अंधेरे से भर गई है। ही वॉन्ट्स टू प्रेजेंट, वह प्रस्तुत करना चाहता है हिज पोएटिक टैलेंट, अपने काव्य प्रतिभा को, एंड बाय दिस वे, और इस तरीके से ही वॉन्ट्स टू सर्व, वह सेवा करना चाहता है हिज गॉड, अपने ईश्वर की। इस तरह से वो अपने ईश्वर की सेवा करना चाहता है। बट ही कंप्लेन्स, लेकिन वह शिकायत करता है टू हिज गॉड, अपने ईश्वर से, अबाउट हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन के बारे में। एंड ही थिंक्स, और वह सोचता है, इफ द गॉड एक्सपेक्ट्स हिम, कि क्या ईश्वर अभी भी उससे एक्सपेक्ट रखता है, उम्मीद रखता है, द वर्क, कार्य की। सुन ही रियलाइजेस, और जल्दी ही वह रियलाइज़ करता है, महसूस करता है, एहसास करता है, दैट कि गॉड डज नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, हिज वर्क, उसके कार्य की, आर हिज गिफ्ट, या उसके उपहारों की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तो थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, हजारों की संख्या में एंजल्स, देवदूत, और ऑलवेज रेडी, हमेशा तैयार बैठे हैं, तैयार रहते हैं। किस लिए? टू सर्व हिम, ईश्वर की सेवा के लिए। हिम में एच कैपिटल, क्योंकि यह ईश्वर के लिए आया है। ओके, और वह व्यक्ति भी ईश्वर की सेवा करता है जो उसके द्वारा दिए गए कठिनाइयों को बियर करता है। ओके, द पर्सन हु बियर्स, वह व्यक्ति जो बियर्स करता है, जो सहन करता है, द ट्रबल, परेशानियों को, ट्रबल्स है, द ट्रबल्स
कठिनाइयों को गिवन बाई द गॉड, ईश्वर द्वारा दिए गए कठिनाइयों को जो सहन करता है, ओके, गॉड सर्व द गॉड बेस्ट, वह ईश्वर की अच्छे से सेवा करता है। बस ओके, क्लियर, बस इतना हो गया। ये समरी आपकी यहाँ पे समाप्त हो जाती है क्योंकि यहाँ पे पोएम भी समाप्त हो गया। यही तरीका है सेंट्रल आइडिया लिखने का, यूनिक तरीका। इसकी एक दो पोएम की समरी लिख करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। समरी ही सेंट्रल आइडिया होता है, लेकिन सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका यही होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, सीधे लिखते हैं सेंट्रल आइडिया, ऊपर पोएम का नाम लिखते हैं और सेंट्रल आइडिया लिख जाते हैं, वो भी रट करके आते हैं। वो बहुत ही गलत तरीका। अगर इससे आप लिखते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट जाएगा और वो आप नंबर खुल करके देगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, बस आज इतना ही। थैंक यू।